हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज देख लेते हैं आफ्टर ब्रेकअप आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, क्या सिचुएशन है। मेजरली हम देखेंगे, मेजर अरकाना से कार्ड्स लेंगे एंड देन टैरो से उसको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए और क्वेश्चन को मन में दोहराइए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग जाने दीजिए। द एम्परर, द magician, the devil, wheel of fortune, the star। बॉटम से है द लवर्स। आई होप सारी कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। सो बॉटम की कार्ड है, ओवरऑल एनर्जी है द लवर्स। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पर्सन आफ्टर ब्रेकअप अब आपको मिस करने लगे हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग सा रीडिंग निकल के आया है जो मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन ब्रेकअप के बाद आपके साथ बिताए गए पलों को भी याद कर रहे हैं, आपको भी मिस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम अभी वो रिकनसाइल करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम क्या कहूँ कि अभी प्यार उभर उभर के आ रहा है। ठीक है। दूसरा, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जो भी सिचुएशन पहले हुआ था, अभी है, आगे चलकर होने वाला है, उन सब चीज़ों का मैं जो देख पा रही हूँ, आपके पर्सन ने ना, आपके पर्सन जो है बहुत ही स्टबर्न एक पर्सन है, बहुत इगोइस्टिक पर्सन है। ठीक है। सो इन्होंने अपनी ईगो के चलते, इनका दुनिया उजड़ जाए लेकिन ईगो टूटना नहीं चाहिए। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। सो आपके पर्सन की ईगो मतलब मैं क्या कहूँ की वजह से उन्होंने कुछ ऐसा डिसीशन लिया था कि अब उनको रिग्रेट फील हो रहा है। और ये जो डिसीशन उन्होंने लिया था, उन्होंने किसी के मैनिपुलेशन में आके लिया था। किसी ना किसी ने, कोई ना कोई तो है उनकी लाइफ में, ऐसा कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कुछ तो है जो बहुत ही मैनिपुलेटिव है। ठीक है। तो जिसके मैनिपुलेशन के चक्कर में आकर आपके पर्सन ने इम्पल्सिव होकर अपनी ईगो में आकर आपसे दूरी बनाने का डिसीजन ले लिया है, मतलब ले लिया था। अब उस बात का रिग्रेट भी कर रहे हैं। एट द सेम टाइम दूर से आपको ये भी देख सॉरी, दूर से ये भी देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये जो मैनिपुलेट किया था उसने, वो अभी भी मैनिपुलेट कर रहा है कि देखो उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है या फिर बढ़ रहा है, उसको तो तुम्हारी कोई पड़ी ही नहीं है। दिस काइंड ऑफ मैनिपुलेशन अभी भी है आपके पर्सन के लाइफ में। ऐसा नहीं है कि वो मैनिपुलेशन से निकल गए हैं, अभी भी चल रहा है, स्टिल दे आर गोइंग ऑन। और अभी जो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मेरे व्यूअर्स अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री सेट कर लिए कि नो मोर नॉनसेंस। मैंने बहुत, मेरे व्यूअर्स का मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने शायद अपने पर्सन को बहुत बार ऑप्शंस दिए थे रिश्ते को सुधारने की,
या फिर अगर आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता सुधारने के लिए बोला था तो आप एक टांग पे खड़े हो गए थे, एकदम से राजी हो गए थे। लेकिन आपके पर्सन रिपीटेडली, यहाँ पर देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, एक साइकिल है, जो आपके पर्सन रिपीटेडली वही गलती, मतलब आप माफ़ कर रहे थे और आपके पर्सन उस माफ़ी को माफ़ी की तरह नहीं ले रहे थे, उनको मतलब एक मौका मिल रहा था दोबारा से उसको रिपीट करने का। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग कि आपके पर्सन ने उसी मौके का फ़ायदा उठा के बार बार ये सब गलती करते गए हैं। एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ कि ये जो मैनिपुलेटिव पर्सन है, इसके साथ आपके पर्सन का लाइक खून का रिश्ता है। ये कोई फैमिली मेम्बर ही हो सकता है फॉर श्योर। तो खून का रिश्ता डेफिनेटली है। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। आपके पर्सन और इस थर्ड पार्टी दोनों को ही उनके कर्मास मिल रहे हैं। अब जब कर्मा मिल रहा है तो आपकी याद आ रही है, ओ मागो। यहाँ पर लवर्स के नीचे द सन, उसके बाद द टेम्परेंस। माई गुडनेस, कैन यू इमेजिन इतने सारे कार्ड्स, इतने सारे कार्ड्स ही नहीं, पॉजिटिव कार्ड्स। सो आपके पर्सन जब कर्मा मिल रहा है तो आपकी याद आ रही है, आपका प्यार आ रहा है। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि काश मैंने वैसा नहीं किया होता, काश मैंने ये नहीं किया होता, तो शायद आज सिनेरियो कुछ अलग होता, है ना। अब ये जो मैनिपुलेट करने वाला ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे को लाइक मैं क्या कहूँ, बंगाली में शांतोना कहते हैं, शांतोना देना, इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, लाइक सपोर्ट नहीं, वो सहारा दे रहे हैं। जब ये रोता है तो ये कंधा आगे बढ़ा देता है, ये रोता है तो ये कंधा आगे बढ़ा देता है। इन दोनों के दिल में अभी भी होप है कि कुछ मतलब आप रिकंसाइल कर लोगे। देखिए, ये रिकंसिलिएशन के लिए आएंगे, एक्शन लेंगे, बैलेंस करने की बातें करेंगे। हालांकि वो सारी बातें झूठ होगी, लेकिन आप उन्हें माफ कर दोगे, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। कनखजुड़ा। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मेरे व्यूअर्स का मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, आप लोग हील हो रहे हो, आपने अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। मुझे एक मैसेज और भी चैनल हो रहा है कि कुछ व्यूअर्स का तो थोड़ा बहुत मैसेज आ भी गया है, थोड़ा बहुत मैसेज आ गया है। हाय, हेलो, कैसी हो, कैसे हो, लेट्स टॉक, दिस काइंड ऑफ छोटे छोटे जेस्चर, मैसेज, कम्युनिकेशन या फिर कॉल वगैरह कुछ तो आ गया है। कितना कॉन्फिडेंट होता है ना आजकल के लोग, मतलब एक तो गलती करते ऊपर से सोचते कि सब माफ हो जाएगा, है ना। किसी का पहले दिल तोड़ दो, उसके बाद झोली फैला के माफी मांगने आ जाओ भिखारियों की तरह, और माफी तो जैसे फैक्ट्री में बनती है, निकाल के खरीद के दे देंगे। खैर, मुझे एक मैसेज और भी चैनल हुआ था कि आपके पर्सन का अभी भी ईगो टूटा नहीं है, कहीं ना कहीं अभी भी उनका ईगो है। तभी तो ये जो थर्ड पार्टी है आग लगा रही है ना, पेट्रोल है अंदर, तभी तो आग लगाने का फायदा है। ईगो है तभी ये आग लगा रही है। क्या अजीब है, हाँ। लेट्स चेक। अच्छा, मैं फिलहाल इसको थोड़ा साइड करती हूँ यहाँ पे। द टेम्परर, सॉरी, द एम्परर कार्ड क्यों आया है, प्लीज गाइड करें, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि कुछ और डिटेल्स मिल जाए हमें, है ना। एम्परर कार्ड क्यों आया है भगवान? हैंग्ड मैन,
मैंने बोला था ना, ये पर्सन लाइक जिंदगी भार में चला जाए, उल्टा लटका दिया जाए, लेकिन फिर भी ईगो नहीं जानी चाहिए। ईगो की वजह से ट्रैप्ड है ये पर्सन, आइसोलेटेड है। मैं बोल रही हूँ ना, ईगो की वजह से ये पर्सन अटके पड़े हैं। सक्सेस चाहते हैं लेकिन ईगो की वजह से, इनका ईगो इतना हाई है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, ईगो इनका हाई है, मतलब पेट्रोल होगा तभी तो गैस लाइट, मतलब आग जलेगी, आप लाइटर या फिर माचिस लगाओगे तो, जलाओगे तो, वैसा ही है। इसका ईगो अभी तक इतना स्ट्रांग है कि ये चाहता तो है आपसे रिकनसाइल करे, लेकिन ये पर्सन टाइम टू टाइम ना माचिस जला रही है, फिर जल उठ रहा है, फिर वो बैक आउट कर रहा है। क्या अजीब है। मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है? नाइट ऑफ कप्स, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। एट द सेम टाइम ये कार्ड दो एनर्जी को बताता है। एक तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, कुछ ना कुछ छोटा मोटा जेस्चर ऑफर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। एट द सेम टाइम जो मैं देख पा रही हूँ कि आपको जाने देने का, लाइक लेट गो करने का, आपको वॉक अवे करने का जो डिसीजन उन्होंने लिया था कि हाँ अब तुम बाहर में जाओ, वो उसके लिए रिग्रेट बहुत है। अब आपके पास आने का प्लानिंग चल रहा है, जो भी प्लानिंग है वो ख्याली पुलाव है। क्यों ख्याली पुलाव है? क्योंकि जब भी ये थर्ड पार्टी गैसलाइटिंग करता है तो ये हवा में गायब हो जाता है। तब तो ईगो में आ जाते हैं ना कि नहीं, मुझे नहीं करना रिकन्सिलिएशन। लेकिन थोड़ी देर बाद, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बाद फिर से, नहीं मुझे रिकनसाइल करना है, एंड देन ख्याली पुलाव बनाना। ऐसे इंसान को उल्टा के ही लटका के रखना चाहिए। लेट्स चेक डेविल कार्ड क्यों आया है। पहले तो बताइए यूनिवर्स के ये डेविल, ये जो थर्ड पार्टी है मैनिपुलेट करता है, ये है कौन? प्लीज गाइड मी, ये है कौन? ये थर्ड पार्टी है कौन? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, बाप रे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, माय गुडनेस। ये डेविल एक ऐसा पर्सन है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई लेडी है, एजेड है, उम्र में आपके पर्सन से आपसे बड़े हैं, डेफिनेटली कोई लेडी है जो अपनी ऑथोरिटी के लिए आपके पर्सन को कंट्रोल करता है। दूसरा चीज जो निकल के आया है, ये जो थर्ड पार्टी है, इन्होंने अपने ही फैमिली के साथ बिट्रे किया है पहले। ये बिट्रे बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है। देखिए यहाँ पे इनका खुद का ही घर है और ये खुद ही घर से सब चुरा के भाग रहे हैं। लेकिन ये जो पर्सन है, इन्होंने अपने ही घर में घर के लोगों के साथ बिट्रे किया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसको ना मैं क्या कहूँ, सिर्फ पैसे से मतलब है, जहाँ पैसा मिलेगा ये वहाँ चले जाएंगे, दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। एट ऑफ कप्स, इस पर्सन को ना दूसरों के इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ पैसा मिले ये वहाँ चले जाएंगे। इनका खुद का घर बार कुछ नहीं है, दूसरों का घर उजाड़ने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। और विथ दिस मैनिफेस्ट मैजिशियन कार्ड, ये बॉटम से आया था, ये पर्सन अपनी मकसद के लिए ब्लैक मैजिक वगैरह भी करते हैं। कैन यू इमेजिन, यहाँ डबल कंफर्मेशन है। ये जो पर्सन है
मतलब मैं दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर मेजर अरकाना से मजिशियन के बाद डेविल आया था, और डेविल को क्लैरिफाई भी मजिशियन ने किया था, मतलब किया है। सो ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी, ये अपने मकसद के लिए ब्लैक मैजिक वगैरह भी कर सकते हैं, करते हैं इवेंटली, मतलब। अच्छा, इसका तो सब कुछ निकल के आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है डिवाइन? किस तरह का कर्मा मिल रहा है? मुझे ना मैसेज चैनल हो रहा है कि जैसे कोई बीमार है, ये थर्ड पार्टी या तो फिर आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक बीमार है। प्लीज टाइप करें। ईगो टूट रहा है, इगोइस्टिक है ना आपके पर्सन, उनका ईगो टूट रहा है। और क्या क्या कर्मा मिल रहा है? दिस वन एंड दिस वन। ओके, फिनेंशियल लॉस। आप फिनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, और जैसे ही आपके पर्सन फिनेंशियल लॉस से गुजर रहे, थर्ड पार्टी उनको छोड़ के भाग रही है। अब आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के पीछे पीछे जा रहे हैं कि मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया था, कि तुम अब मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। दोनों का ही ईगो टूटा है, और ये दोनों ही आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप शायद सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही अवेलेबल हो इस वक्त। हो सकता है आप कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है आप मेरे जैसे हीलर हो, टैरो रीडर हो सकता है आप सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक किया जा रहा है, सिंपली स्टॉक किया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सब कुछ तो पता कर ही रहे हैं। एट द सेम टाइम मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो जिनका सोशल मीडिया पे या तो फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, ठीक है, तो फॉलो किया जा रहा है, स्टॉक कर रहे हैं। स्टार का कार्ड क्यों आया है? स्टार का कार्ड, अब व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद स्टार आया था, स्टार को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून में। आपके पर्सन, पहली बात तो उनको उनका कर्मा मिल रहा है। दूसरी बात, सो इनको जैसे ही इनका कर्मा मिल रहा है, इनके आसपास जो सांप भरे पड़े हैं, मतलब क्या कुछ नहीं भरे पड़े हैं, ईगल है, सांप है, ना जाने कौन कौन है, डेविल है। सो ऐसे जो लोग हैं इनके आउटसाइड, मतलब इनके आसपास, उनको मतलब आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि अरे इसने तो मेरा घर उजाड़ दिया, मतलब मैंने ही इसको दूध और केला डाल के बड़ा किया था, और अब ये मुझी को डस रहा है। सो बंगाली में एक कहावत है, दूध कौला दिए काल साप पोषा। सो मैंने ही एनाकोंडा को बड़ा किया है, अब तो ये मुझे ही गिरना, मतलब डसेगा ना। तो इसको इसका कर्मा मिल रहा है, लेकिन इसको, मतलब एक इंसान देखिए कितना, मतलब विवेकहीन होता है, मतलब अंतरात्मा बोलते हैं ना वो, मतलब कुछ है नहीं उसके अंदर, लाइक इतना सब कुछ करने के बाद भी ये होप कर रहा है कि आपके साथ रिकनसाइल करेगा, आपके साथ एक नया शुरुआत करेगा, और आप शुरू भी कर दोगे। पता नहीं मेरे व्यूअर्स क्या करेंगे, ओवरथिंक कर रहे हैं, किस बात के लिए आपके पास आना चाहते हैं, किस लिए भाई, क्यों आना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, माय गुडनेस। मेरा मन कर रहा, ओ माय गॉड, मैंने इसको रैंडमली स्प्लिट किया था तो निकल के आ गया रिकन्सिलिएशन। उसके लिए तो जोरदार प्लानिंग चल रही है। सो क्यों भाई होप रख रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद आप इनके पास वापस आएंगे। नाउ चेक द लवर्स कार्ड, क्यों आए हो राधे गोविंद?
ऐसे लोगों की लाइफ में प्यार क्यों भेजते हो? इनको अकेले रहना चाहिए। स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं रिकंसिलिएशन के लिए। लेकिन राधे गोविंद पहले प्यार जगाएंगे एंड देन दिल तोड़ देंगे। थैंक यू राधे गोविंद। उनका इंट्यूशन अभी हाई है, उनको आपके पर्सन को तो ये ज़रूर फील होता होगा। मुझे तो एक मैसेज और भी चैनल हो रहा है कि आपके पर्सन शायद किसी टैरो रीडर के पास जाते हैं, खुद भी टैरो रीडिंग देखते हैं। एट द सेम टाइम किसी तांत्रिक, किसी एस्ट्रोलॉजर, हाँ इनके पास ज़रूर जाते होंगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब जानने के लिए। लेकिन वहाँ पर भी दिल टूट रहा है। हालांकि ये स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, होप रख रहे हैं, लेकिन दिल टूट रहा है, हर जगह से दिल टूट रहा है। अवेकनिंग हो रही है। डिवाइन ना पीछे डंडा लेके, यहाँ पर भी एक डंडा है, यहाँ पर भी डंडा है, डंडा लेके पड़ा हुआ है। ठीक है, आंखें खुल रही है, जगल कर रहे हैं अब, दिल दिमाग सिचुएशन हर चीज़ में जगल कर रहे हैं, फिनेंशियल इमोशनल हर जगह पे जगल कर रहे हैं। बेपरवाह होके सब कुछ बर्बाद किया था ना, बहुत बेपरवाह था आपका पर्सन। सब कुछ खत्म हो गया है, स्टक होके बैठे हैं। अब सबसे सलाह मशवरा कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं कि क्या करे क्या करे क्या करे। शादी को बचाना है, अगर जिन लोगों की शादी हुई शादी को बचाना है। दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, और क्या ही निकालू हे प्रभु, सन एक्शन लेना चाहते हैं, और सब के सारे 78 कार्ड्स निकल जाएंगे, है ना। सो आपके पर्सन तो लाइक अब इनको हर हाल में आपके पास आना है, यही सब कुछ चल रहा है। उल्टा लटका दो प्रभु, उल्टा लटका दो। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हे प्रभु, रिकनसाइल तो करना चाहता है, लेकिन नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। चलो मेजर अरकाना से ही देख लेते हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा प्रभु। इसमें भी द एम्परर, द लवर्स एंड द मैजिशियन, द सन। एक्शन लेंगे, घमंड टूटेगा, आज नहीं तो कल डेफिनेटली टूटेगा। घमंड से बाहर निकल के आपके लिए स्टैंड लेते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास आएंगे डेफिनेटली, और रिकंसिलिएशन की बात करेंगे, बैलेंस क्रिएट करेंगे। यही एक्शन है। हालांकि ये सब कुछ मतलब एक स्टैंड तो लेते हुए मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें इतना कितना ज़्यादा लॉयल्टी रहेगा, कितना ज़्यादा एक ट्रू इंटेंशन रहेगा, वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे इन सब कार्ड के पीछे द मून कार्ड चिपक के बैठा है। सो डिसेप्टिव है आपके पर्सन, हो सकता है कोई जाल बिछा रहा हो। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग एक्चुअली। सो आपके पर्सन शायद जाल बिछा रहे हैं। एक्शन तो ऐसा ही लेंगे, फील ऐसा ही कर रहे हैं, ईगो भी टूटेगा, लेकिन फिर भी जाल बिछाएंगे। मतलब ये ना मकड़ी है, जालों में चलते रहते हैं। सो बेसिकली यही सब होने वाला है। सो आई होप दिस हेल्प्स, ऑल द बेस्ट। अब मेरे व्यूअर्स को पता है उनको क्या करना है, ठीक है, वरना डिवाइन आपके पीछे भी डंडा लेके पड़ जाएंगे। सो ये सब कुछ है। इट्स ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।